कौमी फ़ुटबॉल टीम के हवाले से। कौमी फ़ुटबॉल के हलकों में अब इन दिनों तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ते जा रहे हैं। हमारे प्रोग्राम में गुज़िश्ता चंद दिनों कबल हमने देखा था कि जब हमने सवाल किया था हारून मलिक साहब से, चंद तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसके मुतालिक हमने बातचीत की, तो उनकी जानिब से भी उसके हवाले से वाज़ेह तौर पर उन्होंने वजाहत की। लेकिन अब पाकिस्तान फेडरेशन जो है फ़ुटबॉल की, उसके हवाले से मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ात ताहाल बढ़ते जा रहे हैं। समाजी वेबसाइट्स पर भी पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के हवाले से जो है तहफ़्फ़ुज़ात ताहाल कायम हैं, जिसके हवाले से आज कराची के कराची प्रेस क्लब में अब पाकिस्तान के जो नामवर कप्तान है ईसा खान, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जहां उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं चंद मामलात पर, वो आपके सामने रखते हैं। उनकी जानिब से ये तहफ़्फ़ुज़ात किए जा रहे हैं, 1 पॉइंट एजेंडा है जिस हवाले से वो बात कर रहे हैं, और उनका मानना है कि एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए नॉर्मलाइजेशन जो कमेटी है उसको, और वफाकी हुकूमत की जानिब से उन्हें एक्सटेंशन ना मिले, ताकि जो दीगर हलकों में काम हो रहा है उसके हवाले से बाकायदा जो इलेक्शन कराकर जो है एक बेहतर निज़ाम कायम किया जा सके। दूसरी जानिब अगर बात की जाए मोहम्मद ईसा खान की जानिब से जो बातें की गई, उन्होंने ये भी कहा, H9 TV के ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है और तफसीलात के मुताबिक ये तफसीलात सामने आई हैं कि नेशनल वुमेंस टीम और मेंस टीम को सिर्फ मद्देनज़र रखा जा रहा है। इसके अलावा ना तो डोमेस्टिक पर ये जो मौजूदा कमेटी है वो काम करती हुई दिखाई दे रही है NC की, ना तो उनकी जानिब से फेडरेशन की बेहतरी और ना ही दीगर जो मामलात हैं उनको मद्देनज़र रखा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस अंदाज से वो नोटिस जारी कर रहे हैं या तो वो जिस अंदाज से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ये इनकी सवाबदीद नहीं है NC की। दूसरी जानिब में इनका ये कहना था कि जो पाकिस्तान की 2008 में रैंकिंग थी 166 थी, ताहाल अब वो 195 हो चुकी है, जिसके ज़िम्मेदार NC हैं। ताहम दूसरी जानिब ये भी जो है तफसीलात सामने आ रही हैं, जिसके मुताबिक बताया जाए जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि एक जानिब जिस अंदाज से पाकिस्तान में मौजूद जो फ़ुटबॉल टैलेंट है उसका सरेआम कत्ल हो रहा है, और उनका कत्ल दरअसल इसलिए हो रहा है क्योंकि बैनुल अक़वामी जो फ़ुटबॉलर्स हैं उन्हें बाहर से लाया जा रहा है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि 9 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें अब टीम में शामिल किया गया है, जिनमें ओटिस खान, हसन शब्बीर, अब्दुल समद, इकबाल, यूसुफ बट, हारून हमीद, ईसा सुलेमान, राहिश नबी, अदनान मोहम्मद शामिल हैं। उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी कब से पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन की सिलेक्शन कमेटी बन गई है, उनकी ये सवाबदीद नहीं है, ये भी सवालात उनकी जानिब से उठाए गए हैं। जबकि दूसरी जानिब ये भी तहफ़्फ़ुज़ात अब सामने आए हैं कि सद्दाम हुसैन को जो है कैंप में शामिल नहीं किया गया, उन्हें बाहर कर दिया गया, और इस वजह से बाहर किया गया क्योंकि बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से क्योंकि उनकी उम्र 30 साल है, जबकि 36 साल के हसन बशीर को टीम में शामिल किया जा रहा है। कई तहफ़्फ़ुज़ात सामने हैं, जिस हवाले से हमें ज्वाइन किया है बज़ाहिर ऑडियो कॉल पाकिस्तान फ़ुटबॉल का एक बड़ा नाम, साबका पाकिस्तानी फ़ुटबॉलर नासिर इस्माइल साहब। जनाब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। आपके भी ये तहफ़्फ़ुज़ात थे हारून मलिक साहब के हवाले से, आप भी कह रहे थे कि जिस अंदाज से तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, तमाम तर चीज़ें जारी सारी हैं, इसमें एक अहम नुक्ता यह है कि बैरूनी ममालिक से क्यों पाकिस्तानी जो दीगर खिलाड़ी हैं उन्हें लाया जा रहा है। अगर बात की जाए 3 खिलाड़ियों ने ज्वाइन किया, अब 9 खिलाड़ी टीम के साथ मुंसलिक हैं, तो आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे कि क्यों ये खिलाड़ियों को लाया जाता है बाहर से जब पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? हारून मलिक साहब का तो वाज़ेह मौक़िफ़ है, वो तो कहते हैं कि ये तो पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए हम कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? जी थैंक यू वेरी मच। देखिए हारून हारून मलिक साहब इज नॉट अ टेक्निकल पर्सन, ठीक है। हारून मलिक साहब का अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन दिस इज दी 100% डिस्क्रेशन ऑफ द हेड कोच, ठीक है। अगर हेड कोच ना चाहे तो हारून मलिक साहब उनको जबरदस्ती प्लेयर नहीं दे सकते, ये बात याद रखें। और लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है आपकी इस गुफ्तगू से कि अगर आपकी डायरेक्ट उनसे बात हुई है, मुझे नहीं पता कि उनसे डायरेक्ट बात हुई है या नहीं हुई है, लेकिन अगर आपकी उनसे डायरेक्ट बात हुई है और उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है, तो इसका मतलब ये है कि इस टीम के ऊपर जो है हारून मलिक साहब काफी इन्फ्लुएंस है, उनकी डोमिनेशन है। फिर शहजाद अनवर उनको फोर्स बिल्कुल बजा फरमा रहे आप। मैं आपको जो है क्लिप दिखाना चाहता हूँ। हमारी प्रोग्राम में मौजूद थे हारून मलिक साहब, और उन्होंने इस हवाले से क्या कुछ कहा, उनका क्या कुछ कहना था कि जो बैनुल अक़वामी खिलाड़ी हैं उनके हवाले से उनकी क्या राय थी। और उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले जो खिलाड़ी हैं
पाकिस्तानी खिलाड़ी, उनके हवाले से उनका ये कहना था कि ये पाकिस्तान की फ़ुटबॉल टीम के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे और नौजवान जो खिलाड़ी इस वक्त टीम के साथ मौजूद हैं उनके लिए एक अच्छा एक्सपोजर होगा कि वो इस तरह के नामवर खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे। उन्होंने मज़ीद क्या कुछ कहा, मुलाहिज़ा कीजिएगा। अब पाकिस्तान टीम को बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों ने ज्वाइन किया है, तो उनके ज्वाइन करने से ये अमल कितना खुशाइंद होगा और ये जो नौजवान खिलाड़ी इस वक्त टीम में मौजूद हैं तो उनके जो तर्ज़ अमल है, जो प्रोफेशनल फ़ुटबॉल है, वो मज़ीद कितनी बेहतर हो सकती है इन खिलाड़ियों के टीम में आने से? बिल्कुल, आई थिंक जो इस तरह के खिलाड़ी जिनको हम आमतौर पे डायस्पोरा प्लेयर्स कहते हैं, इनके आने से एक तो ज़ाहिर टीम को तक़वियत मिलती है, टीम मजबूत होती है, टीम की परफॉर्मेंस बेहतर होती है। इसके साथ साथ जो दूसरा बहुत बड़ा फायदा है वो ये कि जो डोमेस्टिक प्लेयर्स होते हैं आपके, जब वो इनके साथ खेलते हैं तो उनकी भी स्किल इंप्रूव होती है, वो नए मेथड्स, नई टेक्निक सीखते हैं। और जो तीसरा बहुत बड़ा फायदा है, जब डायस्पोरा प्लेयर नेशनल टीम के साथ खेलता है और वो वापस जाता है तो जो अच्छे प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए खेल रहे होते हैं वो उनको वहां जाकर रिप्रेजेंट करते हैं और इन प्लेयर्स का भी चांस होता है मूव करने का। बिल्कुल सर, वो तो ये भी कह रहे हैं कि हम मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में भी काम कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पर भी काम कर रहे हैं, फ़ुटबॉल की बेहतरी को हम यकीनी बना रहे हैं। उन्हें यहाँ तक ये भी कहा कि डिस्ट्रिक्ट फ़ुटबॉल की बेहतरी बनाने के लिए हम एकेडमी लेवल पर काम कर रहे हैं और पाकिस्तान भर में 140 डिस्ट्रिक्ट कायम किए गए हैं, जिसके हवाले से हम फुटबॉल की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। ग्रास रूट लेवल को बेहतर करने के लिए मज़ीद कौन कौन से ऐसे जो हैं ऑब्स्टिकल्स हैं, मज़ीद ऐसे कौन कौन सी कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिसको लेकर काम किया जा रहा है मौजूदा पाकिस्तान की फ़ुटबॉल फेडरेशन की जानिब से? एकेडमी लेवल पे प्रोग्राम शुरू किए हैं जी। दूसरा जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक बड़ा स्टेप जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन इस वक्त कर रहा है, हम पाकिस्तान भर में तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, तमाम नहीं, तकरीबन 140 डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप कंडक्ट कर रहे हैं ताकि पूरे पाकिस्तान में फुटबॉल फिर एक नुमाया खेल बन के सामने आए और जो प्लेयर्स हैं उनको मौका मिले और इसी तरह आपकी टैलेंट आइडेंटिफाई होती है और इसी तरह इंशाल्लाह ताला नेशनल टीम के लिए बहुत अच्छे प्लेयर्स हमें मिलेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में गुज़िश्ता चंद दिनों कबल वो मौजूद थे और उनका यही कहना था कि पाकिस्तान की फ़ुटबॉल को बेहतर करने के लिए हम काम कर रहे हैं, फ़ुटबॉल के हलकों में हम काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये खिलाड़ी आएँ और ये खिलाड़ी टीम को ज्वाइन करें ताकि किसी तरह से पाकिस्तान की टीम जो है वो अच्छे अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सके। उन्होंने कहा कि ये जो तमाम हम फैसले कर रहे हैं ये जो फ़ीफ़ा के कवानीन हैं उसके मुताबिक हम फैसले कर रहे हैं और फ़ीफ़ा की जानिब से ये कहा गया कि बैनुल अक़वामी खिलाड़ी टीम के साथ हो सकते हैं। अब आपकी जानिब से एतराज़ात उठाए जा रहे हैं तो उसकी क्या वजूहात है सर? मेरी तरफ से एतराज़ात जो है वो ये नहीं है। आप पहले दो तीन चीजों को मिक्स कर रहे हैं। एक तो वो बात कर रहे हैं डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की, ठीक है ना, दूसरी वो बात कर रहे हैं इंटरनेशनल। आप दोनों चैप्टर को मिक्स कर रहे हैं। पहले आप सेपरेटली मेरे से बात कर लें कि फर्स्ट आप इंटरनेशनल पे बात करना चाहते हैं या डोमेस्टिक सर्किट पे बात करना चाहते हैं। सर आप मुझे बताएं कि जिस हवाले से मैं कमेंट कर रहा हूँ, पहला सवाल किया पाकिस्तान प्लेयरों के हवाले से, इंटरनेशनल मैचेस के हवाले से। बिल्कुल बताएं सर जी। उसके अंदर देखें, जिस सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हारून मलिक साहब क्यों डायरेक्टर टेक्निकल अपॉइंट नहीं करते। डायरेक्टर टेक्निकल इसलिए अपॉइंट नहीं करते कि वो सारे डायरेक्टर्स जो है ना, टेक्निकल डायरेक्टर्स, वो तमाम लोगों को खुद दे रहे हैं कि जी आप लोग ऐसे करें, आप लोग ऐसे करें, मेरे विजन पे चलें, ठीक है ना। तो ये काम नहीं होता चेयरमैन का। चेयरमैन का काम होता है तमाम शोबों के एक्सपर्टीज को अपॉइंट करना और उनको फ्री स्पेस देना कि जी आप अपने तरीके से फ्री स्पेस में फेयर तरीके से काम करें, बाइस ना हो, फेयर सिलेक्शन करें और अच्छी डेवलपमेंट का काम करें। जो आदमी सही काम नहीं करे फिर उससे बात पूछ करें, जो आपने ये काम किया था ये ठीक नहीं होता, हम उसके ऊपर आपसे पूछ सकते हैं। लेकिन डायरेक्टर टेक्निकल जब तक अपॉइंट नहीं होगा इस किस्म के ब्लेंडर्स होते रहेंगे, ठीक है ना। और जहां तक बात है फॉरेन प्लेयरों की, फॉरेन प्लेयरों का देखें, पाकिस्तान के अंदर हर कोच की अपनी चॉइस ऑफ सिलेक्शन है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान प्रीमियर लीग का ना होना, एक चैलेंज कप जो कि डोमेस्टिक इवेंट हमारा वो बन पा रहा है पिछले 2 महीने से, पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना बड़ा चैलेंज कप कराया गया डबल लीग फॉर्मेट के ऊपर। जबरदस्ती का टाइम का ज़िया, पैसे का ज़िया, समझे ना, वो लिया गया क्योंकि टाइम किलिंग करने के लिए अपना टाइम लेना था, इसलिए वो इतना लंबा फॉर्मेट बनाया।
अब जब तक आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं होगा, आपके डोमेस्टिक कंपटीशन ग्रास रूट के 13, 14, 16, 19 के नहीं होंगे, सीनियर पाकिस्तान सर काइंडली नासिर साहब इस हवाले से कमेंट कीजिएगा, क्या आपके कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है जो ओवरसीज खिलाड़ी पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर रहे हैं? मेरे तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल है। मैं सर वो कह रहे हैं फीफा के आइन के एन मुताबिक हम ये खिलाड़ियों को खिला रहे हैं। बात आइन की मैं समझता हूँ, मुझे सारा आइन पता है, कानून आइन सब मैंने पढ़ा हुआ है और हारून मलिक साहब से पहले से पढ़ा हुआ है। मैं पिछले 18 साल से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से मुंसलिक हूँ, ग्रास रूट से एलीट तक मैंने तमाम चीजें की है। मैं इंस्ट्रक्टर भी हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ, मैं कोचिंग कोर्सेज करा सकता हूँ, ठीक है ना। मुझे सारी चीज का पता है कि ये प्लेयर आ रहे हैं, इनके ड्यूल पासपोर्ट होते हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड के ऊपर आप जो है अपने नेशन को सर्व कर सकते हैं। जो लोन के ऊपर प्लेयर आते हैं, जैसे इंग्लैंड का एक प्लेयर था। सर आपके तहफ़्फ़ुज़ात किस मामले पर हैं, अगर आपको आइन के हवाले से पता है? मेरे तहफ़्फ़ुज़ात ये है कि ये प्लेयर अगर के पाकिस्तान में खेलना चाहते हैं, डेफिनेटली प्ले, लेकिन वो पूरा कैंप करें। यहाँ पे जितने दिन का कैंप शहजाद अनवर लगाते हैं या XYZ कोई भी कोच लगाता है, वो यहाँ आए 20 दिन, 15 दिन, 25 दिन, जो हमारे डोमेस्टिक बच्चों को जितना रगड़ा लगता है यहाँ पे, जितनी उन पर ट्रेनिंग लोड होता है, जिनका जितनी कंडीशनिंग पे उन पे काम होता है, तो जब तक वो ये कंडीशनिंग फेज और एक टीम बिल्डिंग फेज होता है जिसके अंदर फाइनलाइज होती है कि कौन सा बैच खेला जाएगा, कौन सी फॉर्मेशन खेली जाएगी, किस सिस्टम पे खेलेंगे, समझे ना, क्या कॉम्बिनेशन टीम का बनेगा, वो जब तक कैंप के अंदर नहीं होंगे, वो जब तक पूरा ट्रेनिंग कैंप नहीं। सर मुझे याद है आज से चंद जो है दिन कबल जब मेरी आपसे राब्ता हुआ था, और इससे चंद कबल जब मेरी आपसे बराह रास्त गुफ्तगू भी हुई थी, और उस वाले से आपने कहा था कि पाकिस्तान की जो मौजूदा फुटबॉल है उसको चैलेंजेस ये हैं, तो उस पर बैंड था, कोई इवेंट नहीं हो रहे हैं, कोई ऐसा एक्सपोजर नहीं मिल रहे हैं खिलाड़ियों को। लेकिन जब मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे हारून मलिक साहब, उन्होंने कहा बाकायदा इवेंट्स का आगाज़ होने जा रहा है, 4 नेशन इवेंट्स खेले जाएंगे, इसके बाद सैफ कप खेला जाएगा, दीगर मुकाबले होने जा रहे हैं, पाकिस्तान की फुटबॉल अब बेहतरी की जानिब गामजन है। सर आप तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी? सर मेरी बात सुने जी। ये जितनी डायलॉग बाजी है ना, ये 19 महीने हमजा खान करके चले गए, ठीक है, दूसरा साल इनको कंप्लीट होने जा रहा है, अभी एक्सटेंशन इनकी मिल रही है, समझे ना, और उस एक्सटेंशन के अंदर ये इसी देखिए ना 50 लोग सिर्फ इस वक्त अकोमोडेट हो रहे हैं, 25 विमेन और 25 बॉयज और 8 ऑफिशियल्स, तो दोनों टीमों के 8 दोनों ऑफिशियल्स, ठीक है। सिर्फ इन लोगों पे इन्वेस्टमेंट हो रही है डोमेस्टिक सर्किट के अंदर। अभी इन्होंने जो स्कूटनी के का एक पार्ट शुरू किया है, उसमें लीग शुरू करा रहे हैं, वो एक इवेंट शुरू है। सर कते कलामी की माजरत, नासिर साहब कते कलामी के माजरत, तफसीलात ताहाल अब सामने आ रही हैं। कराची प्रेस क्लब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ईसा खान, जो कौमी फुटबॉल टीम के कप्तान भी रहे हैं, और उनकी जानिब से अब जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे गए हैं, 1 पॉइंट एजेंडा है उनका, और वो कह रहे हैं एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए, फेडरेशन के जो मसाइल हैं उसे मद्देनज़र रखना चाहिए। दूसरी जानिब वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को लेकर भी बात कर रहे हैं, और ताहम वो कह रहे हैं कि सिर्फ 2 हलकों में तवज्जो दी जा रही है, नेशनल वुमेन टीम एंड मैन टीम, दीगर जो चीज़ें उस पर काम नहीं हो रही हैं, और पाकिस्तान की जो फुटबॉल टीम है उसकी रैंकिंग ताहाल जो है तनज़ली का सामना कर रही है। ये तमाम तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन इसके बाद हम एक और चीज़ देख रहे हैं जिसका आप लोगों को सामना है। ताहम अगर आप लोग जो है इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात अपने रखते हैं और आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं मौजूदा NC पर, तो ऐसा नहीं लग रहा आप लोग एक पेज पर हैं। ईसा खान अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप किसी अलग जो है अपना बयानिया रखते हैं, तो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात तो अलग अलग हैं। तो अगर आप लोग एक साथ एक पेज पर मौजूद हो तो शायद आप लोग प्रेशर बना पाएं। सर बात यह है कि कोई प्रेशर नहीं डेवलप होगा हारून मलिक साहब पे, ठीक है। फीफा ने हारून मलिक साहब की सच्ची झूठी जो भी बात है उसने उनको मानना है, ठीक है। जिस तरीके से उन्होंने शक्ल पेश की है पाकिस्तान के फुटबॉल की फीफा को कि इतने साल से फुटबॉल बिगड़ा हुआ है, मैं इसको सुधार के जाऊंगा। तो सर आप लोगों की नाकामी कहाँ सामने आ रही है, मतलब आप ऐसी जगह कौन सी ऐसी सर मैं ये जानना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं एक जगह डेंट है पाकिस्तान के फुटबॉल में, लेकिन उस डेंट को आप लोग वाजे नहीं कर पा रहे हैं, फीफा नहीं देख पा रहा है, लेकिन हारून मलिक साहब के पास वाजे तौर पर तमाम तर चीजों के हवाले से बयानिया है। प्रोग्राम है मेरे 50 से ऊपर कोई प्रोग्राम है इन 2 सालों के अंदर, 1.5 सालों में 50 से ज्यादा मेरे प्रोग्राम है तमाम मुख्तलिफ चैनल, ठीक है ना। हम अपना टेक्निकली सारा ओपिनियन
दे चुके हैं, रिटर्न में दे चुके हैं, फीफा एफसी को लोगों ने कंप्लेन कर दी है, बता दी है, हर चीज की हुई है, लेकिन करने वाली जो अथॉरिटी है वो तो फीफा है। फिर फीफा नहीं इसको रिमूव करती, सर मैं ये जानना चाहता हूँ नासिर नासिर साहब मैं ये जानना चाहता हूँ, काइंडली इस हवाले से रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि ऐसी कौन सी गलती आप लोगों ने कर दी कि फीफा के हवाले से आपने रिटर्न में हर चीज़ दे दी है, टेक्निकल जो मसाले हैं वो आपने वाजे कर दिए हैं, लेकिन इसके बाद भी फीफा इस हवाले से ना तो कार्रवाई कर रहा है ना तो नोटिस ले रहा है। और भैया ये हमारी गलती नहीं है, ये स्टेक होल्डर्स की गलती है जो पिछले 2 साल खान के टाइम पे चुप रहे और अब इसके टाइम पे चुप है। जिन्होंने इलेक्शन लड़ने, जिन्होंने इलेक्टोरल प्रोसेस के थ्रू प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजरर बन के आना है, कांग्रेस मेंबर बनना है, ये उनकी गलती है, उनकी गलती है। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। नासिर इस्माइल साहब बज़ाहिर ऑडियो कॉल हमारे साथ मौजूद थे और उनके तहफ़्फ़ुज़ात आपने देखे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।